टाइटैनिक जाने वाली सबमरीन तो 4000 मीटर की गहराई में फटी थी, लेकिन ये स्नेल फिश समंदर में रहने वाले वो मखलूक है जिसे 8300 मीटर ओशियन गहराई में भी कुछ नहीं होता। ये दुनिया में रहने वाली वो मखलूक है जिसे सबसे मजबूत क्रिएचर माना जाता है। यानी इसके ऊपर से भारी ट्रक्स गुजार दिए जाएं या चाहे तो हाथियों के झुंड खड़ा हो, लेकिन इसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर सवाल ये है कि इसके अंदर ऐसा क्या मौजूद है। पैसिफिक ओशियन में गोम आइलैंड से 370 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में सफ़र किया जाए तो समंदर का वो हिस्सा आता है जिसके अंदर समंदर का गहरा पॉइंट मौजूद है। इस पॉइंट को मरियाना ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। मरियाना ट्रेंच वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में वाक़ है। ये ज़मीन पर सबसे गहरी समुद्री ट्रेंच जो चांद के शक्ल जैसा है। इसकी लंबाई 2550 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। इस डेंट की वजह से समंदर का ये हिस्सा अचानक डीप हो जाता है। इस डेंट का अंदाज़ा लगाने के लिए इसे गूगल अर्थ पर भी देखा जा सकता है। मारियाना ट्रेंच में दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट यानी चैलेंजर डीप मौजूद है, जो समंदरी लहरों से भी 11033 मीटर या फिर 36200 फीट नीचे मौजूद है, जिसे हेडल जून भी कहा जाता है। ये वी शिप जैसा दिखाई देता है। इसके अंदर खतरनाक अंधेरा, खाने की कमी और हड्डियों को तोड़ देने वाला प्रेशर इस बात की निशानी है कि यहाँ क्रिएचर का जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन है। पहले तो ये समझा जाता था कि समंदर की इस गहराई में कभी कोई इंसान नहीं पहुंच सकेगा, लेकिन 19 सदी में जो वाकया हुआ उसने पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल दिया। 1875 में MHS चैलेंजर नामी एक शिप समंदर में मौजूद थी। इसमें ओशियन एक्सप्लोरर समंदर की गहरी पॉइंट को तलाश करने के लिए निकले थे। एक ऐसी जगह पर आकर उन्होंने रस्सी में एक वजन लटकाकर उसे नीचे समंदर में फेंका। पहले तो सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन कुछ देर तक रस्सी नीचे ही जाती जा रही थी, यहाँ तक कि पूरी रस्सी खत्म हो गई और समंदर की गहरी पॉइंट अभी तक नहीं मिला। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि उनकी रस्सी समंदर की बॉटम पर पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई हो। इस खबर ने पूरी दुनिया की ओशियन एक्सप्लोरर को हैरत में डाल दिया। मारियाना ट्रेंच समंदर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट था, ये मालूम करना ही फकत काफ़ी नहीं था। यहाँ पहुंचने के लिए कई बार कोशिश की गई, लेकिन इस गहराई को कभी कोई पहुंच नहीं सका। चैलेंजर डीप की डिस्कवरी के 85 सालों के बाद 1960 में दो लोगों ने यहाँ तक जाने की हिम्मत की। जेस यकार्ड और नेवी लेफ्टिनेंट डॉन वाल्श ने टेराइस्ट में बैठकर ये कारनामा अंजाम दिया। उनका ये 5 घंटों का टिप था, जिसमें 5 घंटे जाने के और 5 घंटे वापस आने के थे। इस गहराई में पानी का प्रेशर समंदर के लेवल से 1000 टाइम्स ज़्यादा होता है। इस सफ़र के दौरान सबमरीन से एक ज़ोरदार आवाज़ आया और फिर उन्होंने देखा कि सबमरीन का खिड़की टूट चुका है और इस वजह से वो चैलेंजर डीप में फ़कत 20 मिनट ही गुजार पाए हैं और फिर उनको वापस ऊपर ही आना पड़ा। उन्होंने वहां पर सिर्फ थोड़ा ही वक्त गुजारा, लेकिन जो वहां उन्होंने देखा उसने पूरे साइंसदान कम्युनिटी को हैरत ज़दा कर दिया। जिंदगी, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। समंदर की गहरी सतह से 11000 मीटर नीचे जिंदा मछली की एक किस्म देखकर हैरान रह गए। आपको यहाँ बताते चलें कि चैलेंजर डीप इतना गहरा है कि वहां पर पानी का प्रेशर 16000 PSI होता है, जिसमें बड़े मजबूत समर्सिबल भी ज्यादा देर नहीं टिक पाते हैं। पर उसमें एक जिंदा मछली कैसे रह सकती है? क्या एक मछली सबमर्सिबल से भी ज्यादा मजबूत होती है? जी हाँ, इस सवाल ने पूरे साइंसदान कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। आखिर हेडल जून में जिंदगी मुमकिन कैसे है? ना तो वहां पर ऑक्सीजन है और ना ही सूरज की रोशनी। समंदर में जाकर उस सतह पर रिसर्च करना एक मुश्किल काम नहीं बल्कि इम्पॉसिबल टास्क होता है। इसलिए सन 1996 में जापान ने एक रोबोटिक समर्सिबल काइको के नाम से तैयार की और इसको काइको मिशन का नाम दिया गया, जिसका काम समंदर की इस गहराई में जाकर सैंपल को कलेक्ट करके फिर वापस आना था। काइको ने ओशन फ्लोर के कुछ सैंपल कलेक्ट किए, जिनको जब टेस्ट किया गया तो मालूम पड़ा कि समंदर की बॉटम अजीब किस्म की बैक्टीरिया से भरा हुआ है। ऐसे बैक्टीरिया जो आज से पहले कभी देखे नहीं गए थे। लैब टेस्ट से यह मालूम पड़ा कि एक अजीब किस्म की मछली जो हाई प्रेशर में भी जिंदा रहने की काबिलियत रखती है। नॉर्मली ज़मीन पर प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए एनर्जी बनाते हैं,
अगर समंदर की गहराई में जिंदा होना मुमकिन है तो उन्हीं बैक्टीरिया की वजह से है। वेक्टर केमिकल प्रोसेस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और पत्थरों के मिनरल्स को ऑब्जर्व करके एनर्जी और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रोसेस को केमोसिंथेसिस कहा जाता है। ये नोटिस किया गया कि उन बैक्टीरिया की वजह से बनने वाली एनर्जी समंदर की इस गहराई में मौजूद दूसरे मखलूक के लिए मेन एनर्जी सोर्स का बायस बनती है। ये एविडेंस इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी था कि हेडल जोन में जिंदगी वाकई में मुमकिन है। मारियाना ट्रेंच में हैरत अंगेज तौर पर सबसे गहराई में रहने वाली मछली को भी देखा गया, जो कि एक स्नेल फिश है। क्योंकि ये हेडल जोन में रहती है, इस वजह से इसे हेडल स्नेल फिश भी कहा जाता है। 12 इंच तक लंबी और 3 इंच मोटी ये मछली अपने जिस्म पर जितना दबाव बर्दाश्त करती है वो जानकर यकीन करना काफ़ी मुश्किल है। इस मछली की बॉडी का एरिया करीब 25 स्क्वायर इंच होता है और इस गहराई में प्रेशर 16,000 psi है। यानी कैलकुलेशन के हिसाब से हेडल स्नेल फिश अपनी बॉडी पर हर वक्त 1,70,000 kg का वजन बर्दाश्त कर रही होती है। जी हाँ, रेफरेंस के लिए आपको बताते चलें कि एक बोइंग 777 का एम्प्टी वेट 1,68,000 kg होता है और एक एवरेज लोकोमोटो का वजन 1.5 लाख kg। ये किसी चमकदार से कम नहीं है कि इतने छोटी सी मछली इतना ज्यादा वजन झेल सकती है। पर इसकी वजह यह है कि बदकिस्मती से ये साइंटिफिक कम्युनिटी को आज तक सही से मालूम नहीं पड़ सका। असल में वहां जाकर रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है। अगर इस स्नेल फिश को या किसी दूसरे सी क्रिएचर को समंदर से निकाल कर लाया जाए तो वो प्रेशर की कमी की वजह से फट जाते हैं। चंद साइंटिफिक रिसर्च से मालूम पड़ा है कि जो मछलियां सरफेस में रहती हैं उनके अंदर एक स्विम ब्लेडर होता है। इस स्विम ब्लेडर में हवा भरी होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा डीप नहीं जा पाती। लेकिन डीप सी क्रिएचर के अंदर ये स्विम ब्लेडर नहीं होता और यही वजह है कि वो गहराई में आसानी से जा सकते हैं। इसके अलावा रिसेंट डिस्कवरी से मालूम पड़ा है कि तमाम समंदरी मखलूक के अंदर बाइजोलाइट्स नामी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। ये मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन्स और प्रोटीन को क्रश होने से बचाता है। साइंसदानों को स्नेल फिश के अंदर बाइजोलाइट्स की बहुत ज्यादा क्वांटिटी देखने को मिली, पर अभी तक ये मालूम नहीं पड़ सका कि ये बाइजोलाइट्स आखिर प्रोटीन और मेम्ब्रेन्स को क्रश होने से कैसे बचा पाते हैं। ये तो तभी मालूम पड़ सकेगा जब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद हो जो चैलेंजर डीप में जाकर जिंदा मछली पर रिसर्च कर पाए।